त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड के मुख्य आरोपी यगराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उसके बारे में सुराग मिला है। पुलिस टीम उसके बेहद करीब है। 48 घंटों में उसे गिरफ्त में लिए जाने की उम्मीद है। नेपाल निवासी यग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। आरोपी की लोकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर गठित एसआईटी तकनीकी जांच के साथ साथ मुखबिर तंत्र के सहारे आगे बढ़ रही है। आरोपी के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों और चेक पोस्टों पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आशंका है कि वह पुलिस सक्रियता की वजह से देश के भीतर ही बॉर्डर एरिया में छिपा हो सकता है। देखिए, जो कंप्लेंट है और जो कंप्लेंट दी जाती है वही एज इट इज एफआईआर के रूप में दर्ज की जाती है। सभी के पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एफआईआर की कॉपी भी होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूँ। उसमें कहीं भी कोई वर्ड्स का मेंशन नहीं था, कोई नस्ली वर्डों का प्रयोग नहीं था और उसमें कहीं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं लिखी थी। बात इतना लिखा हुआ था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बारे में हम कहते हैं तो उसमें तीन चीजें आती है मेन इसमें। एक तो ये कि जो व्यक्ति जब नोन होंगे एक दूसरे के बारे में तभी हम किसी की जाति के बारे में जानेंगे। अगर अननोन होंगे तो हमें नहीं पता हो सकता कि आप में से किसकी जाति क्या है, मेरी क्या है। तो उसके लिए इंटेंशन जानना जरूरी होता है। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग में कोई शब्द नहीं लिखे गए थे जो बाद में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चले, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। और दूसरी बात, अननोन में जब लिखा जाता है केस तो उसकी जाति जब क्लियर ही नहीं है कि सामने वाला कौन था और विक्टिम जो बता रहा है तो उसके बाद सामने वाली पार्टी कौन थी। और जब ये जांच के बाद जब हमने इनको 14 तारीख को पूरी जांच करने के बाद जब इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया था तो उसमें 3 लोग जो है खुद ही उसी मतलब जैसे कहा गया कि एक मणिपुर का खुद ही एक था, वो खुद शेड्यूल ट्राइब से था, एक यहाँ का शेड्यूल ट्राइब से था। तो वो जो नस्ली भावनाएं जो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं तभी उत्पन्न होती है जब हम डिफरेंस ऑफ रेस, रिलीजन या कास्ट या हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को। इस केस में ऐसा नहीं था कि जो ग्रुप था उसमें से खुद ही ट्राइबल उसमें बैकग्राउंड से थे। तो रेशियलिज्म की जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आई है। मैंने अभी दिन में भी कहा था, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी ऐसे साक्ष्य अगर दिए जाते हैं, आईओ को दिए जाते हैं, आईओ हमारे गेस्टेड ऑफिसर हैं, सीओ हैं, तो डेफिनेटली हम उस बिंदु को लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी एक प्रोसेस है, कोई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमारा एक अक्यूज अरेस्ट होना बाकी है, उससे बहुत सारी इंट्रोगेशन होनी है। हमारे कुछ लोग अभी इसमें जो विक्टिम परिवार से हैं उनसे भी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो बयान देने की स्थिति में या उतना नहीं दे पाए, तो कोई स्टेटमेंट्स आते हैं या कोई विक्टिम के फ्रेंड्स के स्टेटमेंट आते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में उस एंगल पर भी इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा।